Hello, dear viewers. Welcome back to GB Educator. This is your educator Gami Bogo. So, dear listeners, dear students, in our previous video, we have discussed about the inheritance of two gene, है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस को लेके हमने डिस्कस किया था और साथ ही साथ एक थ्योरी हमने पढ़ा था जो कि था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो आज हम देखेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा सुन लीजिएगा एंड देन दिस नोट्स आर इनफ फॉर योर राइटिंग आंसर। ठीक है, अगर सीबीएसई वाला आपको पूछ दिया व्हाट इज लिंकेज या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अबाउट लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन ना, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड मेक ए ब्यूटीफुल नोट आउट ऑफ इट। ठीक है, सो चलिए। तो हमारा जो टीएच जो मॉर्गन है, ही वाज अ साइंटिस्ट, और वो मॉर्गन जी जो है इट कैरीड आउट सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला। लास्ट क्लास में हमने बताया था ड्रोसोफिला क्या है, एक फ्रूट फ्लाइज है ना, ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर। तो इसके ऊपर में उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने कौन सा पेरेंट बॉडी यूज किया था? सबसे पहले तो जो फीमेल ड्रोसोफिला था उसका अपियरेंस दिखता कैसे था? फिनोटिपिक येलो बॉडी था एंड देन व्हाइट आई था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई। एंड जो मेल है, मेल आपका क्या दिखता था? ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। ठीक है, और इनको आपस में क्रॉस कर दिया था। ठीक है, एक फीमेल और मेल तो होता ही है एंड देन फीमेल आपका येलो बॉडी एंड व्हाइट आई, और मेल आपका क्या है? ब्राउन बॉडी एंड रेड आई हुआ। उस वो दोनों को क्रॉस किया गया था। उसके बाद क्या है, F1 प्रोजेनी को मिला है, उसके बाद F2 प्रोजेनी फिर उन लोग क्रॉस कर दिया। तो जब ऐसा क्रॉस किया है, F1 प्रोजेनी ये सब मिला है, तो उसमें ऑब्जर्व किया है कि जो टू जीन्स होता है यानी येलो एंड व्हाइट, दे डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, कहने का मतलब है सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, डिड नॉट सेग्रीगेट मतलब एक अगर व्हाइट को दूसरा प्रोजेनी में जाना है तो उसको येलो को भी आना पड़ेगा, ऐसा टाइप से डिपेंडेंट था मतलब। ठीक है, तो जैसे हम लोग मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस में एज ए यूजुअली देखा था कि एक लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ठीक है, जिसमें उसका सेग्रीगेशन ऑफ एलिल्स लोग जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर जीन होता है। ठीक है, लेकिन ये केस में जो है मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट है मेलानो ड्रोसोफिला को लेके, उसमें कुछ अलग ही देखा गया था। उसमें देखा गया था कि जो टू जीन है वो डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, अनलाइक द मेंडल्स लॉ। तो यहाँ पे मॉर्गन ने देखा कि when two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, याद रखिए, the proportion of parental gene combinations were much higher than the non-parental type। ठीक है, तो जब भी एक क्रोमोसोम है, ठीक है, दिस इज योर क्रोमोसोम ना, तो यहाँ पे एक जीन है और ये एक जीन है। तो जब एक ही क्रोमोसोम में, सेम क्रोमोसोम में जब दो जीन रहता है, तो देखा गया है कि जो प्रोपोर्शन ऑफ जो पेरेंटल जो जीन कॉम्बिनेशन होता है वो मच हायर रहता है प्रोजेनी में, सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, एंड देन यही जो चीज है, यही जो फिजिकल जो एसोसिएशन है, इसको मेंडल ने नाम दिया था लिंकेज। ठीक है, इसीलिए बोले कि जो मेंडल है इट एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ लिंकेज, यानी ये जो पेरेंट का जो अपियरेंस दिखना, ज्यादा कॉम्बिनेशन दिखना प्रोजेनी में, it was all because of the linkage of two genes, and coined the term linkage to describe the physical association of genes on a chromosome, and term recombination to describe the generation of a non-parental gene combinations। लिंकेज मीन्स what, लिंक करके रहता है, आपस में रह रहा है। ठीक है, तो वही जो आपस में फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन को जो है मॉर्गन ने लिंकेज टर्म बताया था। और रिकम्बिनेशन क्या है? रिकम्बाइन मतलब जीन का रिकम्बिनेशन हो रहा है, वापस से कंबाइन हो रहा है, पेरेंटल कैरेक्टर जो है वापस से प्रोजेनी में दिख रहा है। ठीक है, तो वो आपका रिकम्बिनेशन ऐसे करके वो डिस्क्राइब किया था।
फिर मॉर्गन एंड हिज ग्रुप, यानी उसका कोई स्टूडेंट्स था होगा, ठीक है, they also founded that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked that showed very low recombination, while others were loosely linked that showed higher recombination. मतलब सिंपल आसान भाषा है, ठीक है। ये देखो, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये दूसरा क्रोमोसोम, एक जीन यहाँ पे है, दूसरा जीन यहाँ पे, फिर ये एक क्रोमोसोम में ये एक जीन यहाँ पे, दूसरा जीन यहाँ पे। तो देखा गया है कि जब दो जीन एक सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहता है, कुछ ऐसे जीन होता है कि जो एकदम क्लोजली प्रेजेंट होते हैं, फिर कुछ ऐसे क्रोमोसोम में पाया गया कि जो जीन जो प्रेजेंट है वो एकदम थोड़ा दूर एक दूसरे से लिंक होकर रहता है, मतलब डिस्टेंस थोड़ा दूर रहता है। तो जितना डिस्टेंस आपका दूर रहेगा दो जीन का, उतना ही ज्यादा रिकॉम्बिनेशन दिखता है, ठीक है। और फिर जितना नजदीक आपका जीन रहेगा एक सेम क्रोमोसोम में, उसका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है बहुत कम रहता है। सिर्फ आपको ये 2 पॉइंट याद रखना, ठीक है। हाँ, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ से ही टर्म आता है आपका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। Recombination frequency is more if genes are located in extremes, and if the genes are located very closely, तो जो चांसेस होता है उसका रिकॉम्बिनेशन का वो वेरी लेस हो जाता है, ठीक है। या फिर सिंपल भाषा में बोल सकता है कि मोर द लिंकेज लेस विल बी द रिकॉम्बिनेशन, एंड वाइस वर्सा। देन हिज स्टूडेंट, यानी मॉर्गन का स्टूडेंट था जिसका नाम था अल्फ्रेड स्टर्टिवंट। he used the frequency of recombination, जिसको मॉर्गन ने दिया था, he used this recombination of frequency between gene pairs on the same chromosome as a measure of distance between genes and map their position on the chromosomes। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है सीबीएसई वाला ना, नॉट ओनली इन सीबीएसई, आपका नीट क्वेश्चन है भी ऐसे ही मतलब पूछ देता है कभी कभी ऐसे, ऐसे नॉलेज को हम लोग अनअवेयर रहता है। मॉर्गन का मॉर्गन का कौन सा स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट था जिसने मतलब उसका ही जो थ्योरी है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को लेके जीन्स का मैप करना बताया था, मैपिंग ऑफ जीन्स, ठीक है। इसको किसने बताया था, मेंडल का स्टूडेंट्स का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है अल्फ्रेड स्टर्टिवंट, ठीक है। तो ऐसा करके आपको एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करना है, ओके। तो वही है मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को लेके अल्फ्रेड स्टर्टवर्थ ने क्या किया था, जो जीन का बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है, और उसका पोजीशन किधर किधर में है क्रोमोसोम के अंदर, तो वो सब कुछ स्टडी करने के लिए उसने यूज किया था। एंड आज यही जो जेनेटिक मैपिंग है, these are extensively used as a starting point in the sequencing of whole genome, as done in the case of Human Genome Sequencing Project। Human Genome Sequencing Project क्या है वो हम आने वाला जो चैप्टर है उसमें शायद देना चाहिए, ठीक है, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। मतलब यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस जीन मैपिंग आपको क्या होता है कि मतलब हम ह्यूमन जीनोम के अंदर में ना, जीन के अंदर में कौन कौन सा कंपोनेंट रहता है, कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेसेस है, मतलब इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्शन, ठीक है, डेटा स्टडी करना, बस वही है। विद द हेल्प ऑफ दिस जीन मैपिंग हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, इसका फॉर्मूला है, इसको निकालने का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100, ठीक है। तो ये आपको नीट में भी आपको पूछ सकता है, बहुत सारा ऑप्शंस दे रखेगा है ना, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कौन सा है, तो अगर आपको दिख गया टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सीबीएसई वाला नहीं पूछेगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंस निकालो ऐसे नहीं पूछेगा, ठीक है। दिस ऑल आर फॉर लाइक आप जब शायद कल को कुछ प्रोफेशनल कोर्स करने जाता है ना आफ्टर 12 पास, तो मतलब रिलेटेड टू साइंस, जब आप रिलेटेड टू बायोलॉजी व्हेन यू विल गो फॉर द प्रोफेशनल सब्जेक्ट, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स, शायद इसमें आपका यूज हो सकता है। अदरवाइज सीबीएसई वाला ऐसे क्वेश्चंस वो पूछेगा नहीं, ओके। जस्ट लेकिन फॉर्मूला आप याद करके जाइएगा, ठीक है।
ओके, सो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, ये कुछ फिगर है जिसके थ्रू आप थोड़ा लिंकेज को समझ सकते हैं और थोड़ा जोर से ना। तो क्रॉस ए, क्रॉस बी, तो क्रॉस ए में देखिए हम लोग ने पेरेंटल किसको लिया था, फीमेल के केस में येलो बॉडी एंड व्हाइट आई को लिया था। ठीक है, दिस इज योर फीमेल बॉडी। हम लोग को पता है जितना भी जीन्स होते हैं, जितना भी क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स जिसको मेंडल ने बताया था, दे अकर इन पेयर्स, यानी फैक्टर्स दे ऑलवेज अकर इन पेयर्स। और जो क्रोमोसोम जो सटन इन बोवेरी ने बताया था, द क्रोमोसोम्स दे आल्सो एग्जिस्ट इन पेयर ना। तो ये है, ये आपका एक्स क्रोमोसोम ना, फीमेल है तो एक्स एक्स होगा। ठीक है, और ये आपका मेल वाइल्ड टाइप, यानी ब्राउन बॉडी एंड रेड आई वाला, ये आपका है। ठीक है, तो इसको वाइल्ड टाइप क्यों बोला होगा, बिकॉज इसको इसको ना मेंडल ने जो है डायरेक्ट नेचर से उठा के लेके आया। ऐसे नहीं है कि इसको मतलब उसको वो जो सिंथेसाइज किया था लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, इसीलिए इसको वाइल्ड टाइप, मतलब जो नेचर में मिला है उसको डायरेक्ट क्रॉस कर दिया गया। ठीक है, इसीलिए इसको वाइल्ड टाइप बता रहा है। ये आपका मेल है। तो मेल में क्या होता है, एक हमेशा वाई होता है, ये हम लोग को पता है, और ये एक्स। ठीक है, तो हो गया ना क्रोमोसोम क्रोमोसोम पेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो उसका F1 जनरेशन में हम लोगों को क्या देखने मिलता है, क्रॉस होगा ना, ये वाला, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला रिकॉम्बिनेशन होगा, अभी क्रॉस होगा। ठीक है, तो वही है, ये वाला जो है इसके साथ Y के साथ रिकम्बाइन हो जाएगा, है ना, YW इधर आ गया, रिकम्बिनेशन हो रहा है। फिर यहाँ पे आ गया ये वाला जो है। ठीक है, तो ऐसा करके मतलब ये Y ऊपर वाला, ठीक है, YW ये वाला इसके साथ रिकम्बाइन हो गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे होके आपको दिखेगा यहाँ पे वाइल्ड टाइप, मतलब आप ये देखो, ये अगर आपको दिख गया ना Y एंड देन Y प्लस एंड W प्लस, ये तीनों में से अगर एक एक जीन जो है प्रोजेनी में एक्सप्रेस हो रहा है तो वो रेसेसिव कैरेक्टर में घुस जाएगा। ठीक है, वो डोमिनेट नहीं दिखाएगा जब तक दो कैरेक्टर, ये तीनों में से दो कैरेक्टर एक प्रोजेनी में नहीं दिखेगा, वो डोमिनेट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे वाइल्ड टाइप है, क्यों वाइल्ड टाइप अपीयरेंस क्यों दिखेगा, क्योंकि ये तीनों में से दो कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है प्रोजेनी में, दैट इज Y प्लस एंड W प्लस। ठीक है, इसीलिए वाइल्ड टाइप हो गया। ठीक है, और ये येलो व्हाइट क्यों हो गया, क्योंकि येलो व्हाइट ही तो है। ठीक है, वो डोमिनेट कर देता है यहाँ। ठीक है, इसका अलावा और कुछ है ही नहीं यहाँ पे जीन, है ना। तो और दूसरा यहाँ पे है अभी F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में फिर जब जाएगा देखिए, 4 मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा और एक 4 फीमेल गैमेट। तो सपोज 4 मेल गैमेट, पहले हम लोग समझने के लिए मेल प्रेजेंट है बोल के समझने के लिए इसको उन लोगों ने जो है रिप्रेजेंट कर देखा है, मतलब यहाँ पे मेल 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 मेल। ठीक है, यानी वाई 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 वाई, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक होमोजाइगस वाला एक वो आएगा, मतलब डायरेक्ट मेल वाला, प्योर मेल वाला ना, दिस वन, ये वाला। ठीक है, ये प्योर मेल वाला इधर आएगा, रिकम्बाइन। ठीक है, मतलब गेमिट फॉर्मेशन हो रहा है अभी। उसके बाद फिर से मेल हो गया, फिर एक प्योर वाला क्या आएगा, ये वाला फीमेल वाला आएगा, तो ये वाला आ गया। ठीक है, उसके बाद अभी क्रॉस ओवर होगा, ये जो Y प्लस जो है किसके साथ क्रॉस होगा, W के साथ क्रॉस होगा। ठीक है, तो आ गया Y प्लस W। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा क्या होगा, W प्लस Y क्रॉस होगा। ठीक है, उस सीक्वेंस को जस्ट चेंज किया है, बराबर है अदरवाइज। ठीक है, Y एंड W प्लस। ठीक है, सो इन दिस वे आपका गैमिट फॉर्मेशन हो गया, मतलब आपका F2 जनरेशन के लिए अभी रेडी हो रहा है। ठीक है, और हो गया फीमेल पार्ट अभी आएगा। फीमेल पार्ट यहाँ पे क्या है देखो, सबसे पहले फिर हम लोग समझने के लिए कि ये फीमेल है, यहाँ पे फीमेल प्रेजेंट है, तो एनसीईआरटी वाला ने दिया है आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फीमेल। ठीक है, ये फीमेल का है, ये फीमेल, ये भी फीमेल, ये भी फीमेल, यानी ये क्या है, येलो व्हाइट, येलो बॉडी व्हाइट आई ना, इस सब में प्रेजेंट है। लेकिन अभी फिर होमोजाइगस वाला प्योर वाला एक मेल वाला आएगा, ये वाला एक आएगा, यहाँ पे आ गया। फिर ये वाला व्हाइट फीमेल वाला आएगा, होमोजाइगस वाला आएगा, है ना। उसके बाद फिर सेम क्रॉस करो, Y प्लस एंड W, Y प्लस W आ गया। फिर बराबर है क्रॉस करो, W प्लस वाई, W प्लस वाई। ठीक है, सीक्वेंस जस्ट चेंज किया, मतलब समझने के लिए, सीक्वेंस में जाने के लिए ना, YW ऐसे। ठीक है, तो इसमें भी अभी अपीयरेंस देखो आपका येलो है। ठीक है, येलो क्यों है, येलो क्यों है, क्योंकि डोमिनेट कर रहे हैं ना, मतलब रेड तो अभी डोमिनेट नहीं करेगा, ये W प्लस की वजह से।
ठीक है, ये रेड नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया था शुरू में कि ये जो तीनों जो जीन है Y प्लस W प्लस वाई, ये तीनों जीन में से अगर एक भी जीन प्रेजेंट है, सिर्फ एक, तो वो रिसेसिव बन जाएगा, उसको उसका कैरेक्टर को दबा के रखेगा, एक्सप्रेस होने नहीं देगा, इसीलिए येलो। ओके, तो आप ये सबको भी ऐसे समझ सकते हैं, ट्राई करिए समझने के लिए ना। तो यहाँ पे देखा गया है कि मतलब क्रॉस ए में, क्योंकि इन लोगों का जो जीन का डिस्टेंस देखिए ना कितना नजदीक है, इसीलिए यहाँ पे ना तो जो पेरेंटल जो टाइप होता है उसका देखो 98.7%, मतलब आउट ऑफ 1000 ड्रोसोफिला, 1000 ड्रोसोफिला ऑफस्प्रिंग से जो F2 में जो बच्चा जनरेशन में जो प्रोजेनी आया है उसका 98.7% जो है पेरेंटल टाइप दिखाया है, क्योंकि उन लोगों का जो जीन है बहुत नजदीक नजदीक में था, लिंकेज ज्यादा था, इसीलिए रिकम्बिनेशन कम पाया गया है। रिकम्बिनेशन यहाँ पे 1.3% है। कभी कभी नीट में पूछ देते हैं आपका ना लिंकेज को लेके पेरेंटल टाइप परसेंटेज कितना निकलते हैं, तो आपको 98.7% इसको याद रखना है, ठीक है, या फिर रिकम्बिनेंट टाइप कितना निकालते हैं 1.3% आपको याद रखना, ठीक है। तो सेम गोज फॉर द क्रॉस बी एज वेल। तो क्रॉस बी में एक लिया है हम लोगों ने फीमेल पे व्हाइट एंड मिनिएचर एंड देन वाइल्ड टाइप, ये मेल पार्ट। तो सेम है, F1 जनरेशन में क्या होगा, क्रॉस क्रॉस वो होगा, है ना, रिकम्बिनेशन होगा, जैसे कि ये जो है ऊपर वाला मेल वाला इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, तो ये आ गया, ये इधर चला जाएगा, क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वाइल्ड टाइप क्यों है, वाइल्ड टाइप क्यों है, क्योंकि ये भी बराबर है इसी का जैसा सेम प्रोसीजर, दिस इज योर फीमेल है ना, तो ये एक्स हो गया, ये एक्स, फिर ये एक्स हो गया और ये वाई क्रोमोसोम हो गया ना, तो वही है, ये वाई डब्ल्यू प्लस एम प्लस, ये तीनों में से एक प्रेजेंट सिर्फ होगा, सिर्फ एक प्रेजेंट होगा तो वो रिसेसिव में हो जाएगा, लेकिन जब आपका दो दो प्रेजेंट होगा तो वो डोमिनेट कैरेक्टर दिखाएगा, इसीलिए यहाँ पे वाइल्ड टाइप बताया आपको, क्योंकि यहाँ पे मेल का दो कैरेक्टर प्रेजेंट है, एक ये एंड एक ये, यानी डब्ल्यू प्लस एंड एम प्लस प्रेजेंट है, इसीलिए ये वाइल्ड टाइप अपियरेंस दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सेम है, इसमें अभी आपको रिकम्बिनेंट ज्यादा दिखेगा, रिकम्बिनेशन ज्यादा दिखेगा, ठीक है, कंपेयर टू द क्रॉस ए, क्यों? क्योंकि इसमें जो लिंकेज है वो बहुत कमती है, ठीक है, डिस्टेंस देखो आप, डिस्टेंस जीन का डिस्टेंस देखो ज्यादा है कंपेयर टू क्रॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, मेल है बोल के दिखा रहे, देखो मेल, मेल है, चारों ऑफस्प्रिंग में मेल है, उसके बाद एक होमोजाइगस प्योर वाला वाइल्ड टाइप आएगा, क्रॉस होगा, है ना, ये वाला, फिर एक प्योर वाला आएगा फीमेल वाला, ये वाला, ये वाला यहाँ आ गया, अभी क्रॉस होगा फिर से W प्लस एम के साथ क्रॉस होगा, ये देखो W प्लस एम के साथ आ गया, फिर दूसरा क्या होगा M प्लस W, यानी WM प्लस हो जाएगा बराबर, ठीक है। तो उसके बाद अपियरेंस आप खुद समझ लीजिए फिर से, ठीक है, ये व्हाइट मिनिएचर क्यों है, क्योंकि व्हाइट दूसरा कलर है क्या यहाँ पे डोमिनेट वाला, और कुछ तो है नहीं ना, डायरेक्ट पेरेंटल दिख रहा है ना, ये तो व्हाइट मिनिएचर फीमेल का, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, फीमेल, देखो सब में फीमेल गैमिट कर दिया, फीमेल गैमिट प्रेजेंट है दिखा दिया, उसके बाद फिर से बाद में प्योर वाला एक आ गया, प्योर वाइल्ड वाला आ गया देखो, फिर प्योर फीमेल वाला आ गया ना, प्योर वाइट, प्योर वाइल्ड वाला मेल वाला एंड प्योर फीमेल वाला, उसके बाद यहाँ पे क्या है, फिर से क्रॉस वही सेम, ठीक है, आप समझते जाइए, ये जो है किसके किसके साथ इंटू किया है, क्रॉस के एम के साथ, ठीक है, W प्लस एम, W प्लस एम एंड देन M प्लस W, यानी WM प्लस बराबर, ठीक है। तो ऐसा करके यहाँ पे देखा गया है कि जो इसमें रिकम्बिनेंट टाइप्स जो है 37.2%, यानी लिंकेज, क्योंकि इसमें कमती है लिंकेज, लिंकेज ऑफ जीन जो है यहाँ पे कमती है, इट्स लेस, इसीलिए रिकम्बिनेंट ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो ये एग्जाम आप ये सबको रिप्रेजेंट नहीं करके भी आप सिंपल से इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट, तो ये टाइम टेकिंग होगा ना, व्हाट आई फील, बट स्टिल यू कैन रिप्रेजेंट इट इन योर ओन वे ना, लेकिन टाइम टेकिंग नहीं होने के लिए यू कैन शो दिस वन, देखो आई एम शोइंग यू डायग्राम में ना, लिंकेज के, लिंकेज और रिकम्बिनेशन को बोलने से
आप इसको जस्ट ए करो और ये बी, ठीक है, और ये हो गया दूसरा जीन, ये एक दूसरा जीन और ये एक दूसरा जीन, ए बी, ठीक है। तो आप ये दोनों को लेके ऐसे रिप्रेजेंट करके जस्ट आप हल्का से एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन कर सकते, मतलब बोल के कि अगर कमती लिंकेज होगा, अगर ज्यादा लिंकेज होगा तो रिकम्बिनेशन कमती होगा, और अगर उसका रिकम्बिनेशन जो है वेरी लेस होगा तो रिकम्बिनेशन, उसका लिंकेज जो है अगर वेरी लेस होगा तो उसका रिकम्बिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो सिंपल से आप एक्सप्लेन कर सकता है, ओके ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन। तो अभी हम लोग आते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक मीन्स व्हाट? पॉली मीन्स मेनी, जेनिक मीन्स जीन, जस्ट सिंपल, ठीक है। तो ऐसे कुछ ट्रेट्स होता है which are not so distinct in their occurrence, ठीक है, and are spread across a gradient. For example, in human we don't just have a tall or short people as two distinct alternatives, but a whole range of possible heights. Such traits are generally controlled by 3 or more genes and are thus called as polygenic traits. मतलब कुछ ऐसे जीन होते हैं ना जो मतलब पर्टिकुलरली बताता नहीं है, जो पर्टिकुलरली मतलब हम लोगों को बताता नहीं है कि मतलब तोल है तो तोल है, डायरेक्ट शॉर्ट है तो शॉर्ट है, अरे मीडियम वाला हाइट भी तो होता है ना, ठीक है। तो मतलब ये सब को जीन को कंट्रोल करने वाला क्या है, हम लोगों का पॉलीजेनिक ट्रेट्स होता है, ठीक है। तो वही है, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल में पूछ देगा ह्यूमन स्किन, ह्यूमन स्किन किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप पॉलीजेनिक ट्रेट, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को याद करना। यहाँ पे देखिए ह्यूमन स्किन एग्जाम्पल के तौर में आप देखो, समझने का कोशिश करो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट 3 जीन्स ए बी सी, ये जो है हम लोगों का जो ह्यूमन का जो स्किन कलर होता है ना उसको कंट्रोल करते हैं, जस्ट मतलब एज्यूम करो, ठीक है। और इसका जो डोमिनेंट फॉर्म है वो आपका कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, और ये जो है आपका डार्क स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो रिसेसिव फॉर्म जो है स्मॉल ए बी सी, ये लाइट स्किन कलर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब आपका जीनोटाइप जो है, द जीनोटाइप विथ ऑल डोमिनेंट एलील्स विल हैव द डार्केस्ट स्किन कलर, है ना, ऑब्वियसली जो इंसान के पास में एकदम डोमिनेंट जो एलील है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो इंसान जो एकदम काला होगा ना, ठीक है। लेकिन फिर उसी का ऑपोजिट क्या हुआ, जब इंसान का जो रेसेसिव जो एलील होता है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो जब ये प्रेजेंट होता है इसका जो एकदम लाइटेस्ट स्किन, मतलब एकदम गोरा सा ना, सुंदर सा, ठीक है। कोई कोई सफेद वाला भी बहुत वो होते हैं, काची होते हैं, हाँ, ठीक है। तो बात वो है, लेकिन आप जस्ट मतलब मेरा कहने का मतलब आई एम नॉट हियर टू जस्ट टू बी लाइक टू हैव अ रेसिस्ट टॉक ना, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहे हैं ना, मतलब नहीं, सफेद भी तो अलग अलग का तो सफेद होते हैं ना, तो जस्ट एग्जांपल के तौर में आप यहाँ पे याद रखो कि जो स्मॉल बी है और जो स्मॉल ए बी स्मॉल सी ना, इन लोग के ये जो जीन अगर एक इंसान में प्योरली प्रेजेंट है तो उसका स्किन जो है बहुत लाइट होगा, कहने का मतलब वो है, ठीक है। और जब स्किन में जो है, किसी के स्किन में जो है 3 डोमिनेंट एलील्स होगा, या उसके साथ में फिर 3 रिसेसिव एलील्स होगा, दे विल हैव इंटरमीडिएट स्किन कलर्स, मेरा जैसा ना, ना सफेद ना काला, मतलब मॉडरेट स्किनी टाइप से, ठीक है। मतलब लाइक इसमें क्या होगा आपका ए, ठीक है, एंड देन बी सी, कैपिटल सी स्मॉल टी, तो यानी ये वाला जो जीन जो है ये आपको दिखाएगा ये वाला इंटरमीडिएट स्किन कलर, क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर से है ना। In this manner, the number of each type of alleles in the genotype would determine the darkness or lightness of the skin in an individual, ठीक है। मतलब ये जो जीन होता है, बहुत सारा जीन से हो रहा है ना, तीनों जीन से, ठीक है, मतलब तीनों जीन का वजह से मतलब इंसान को डिसाइड कर रहा है ना कि काला होगा कि सफेद होगा, ठीक है। तो इसीलिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, समझ आए। ये जो अगर कैपिटल वाला प्रेजेंट होता है बोलने से वो डोमिनेंट फॉर्म में होगा, और जो स्मॉल वाला होगा बोलने से वो
रिसेसिव फॉर्म में होगा, यानी वो जो उसका स्किन जो है, नॉट रिसेसिव एक्चुअली, वो जस्ट एक स्किन कलर देगा वो जो कि लाइट कलर है। ठीक है, तो इसको आप एग्जाम्पल के तौर में दे सकते हैं। पॉलीजेनिक ट्रेट, आपको व्हाट इज पॉलीजेनिक ट्रेट? यू सी दिस नोट्स आर वेरी ब्यूटीफुल, आई मस्ट से। बहुत अच्छा खासा नोट्स दे रखा है आपको, हम बार बार बता रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का ही नोट्स है, लेकिन हम लोग क्या होता है, कभी कभी किताब पढ़ने में बोरिंग लग जाता है, तो आई हैव ट्राइड टू मेक इट बिट इजियर फॉर यू। आप जस्ट इसको स्क्रीनशॉट ले लो और जस्ट इसी को नोट डाउन करो। ठीक है, और थोड़ा पढ़ के समझने का कोशिश करो, और थोड़ा ये जो लेक्चर है इसको बार बार थोड़ा सुनने का कोशिश करो। ठीक है, तो उसमें डाउट एकदम क्लियर। ना अगेन अनदर टर्म यहाँ पे आता है प्लियोट्रोपी। व्हाट इज प्लियोट्रोपी? 2 मार्क्स का आ जाएगा सीबीएसई पेपर में। तो आपको क्या लिखना है? ऐसा सिंगल जीन्स होता है विच एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस, ऐसे को हम लोग प्लियोट्रोपिक जीन्स बोलते हैं। सिर्फ एक ही जीन होगा, लेकिन वो जीन जो है बहुत सारा कैरेक्टर, बहुत सारा फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा होगा, मतलब बहुत सारा कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल इज दैट पर्टिकुलर जीन, सिर्फ सिंगल जीन, उसी को प्लियोट्रोपी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया जो कि हम ह्यूमंस में अकर होता है, ये एक डिजीज है। ठीक है, और ऐसा डिजीज है विच इज कोज्ड बाय द म्यूटेशन इन द जीन that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase. This manifests through phenotypic expression characterized by mental retardation and the reduction in hair and skin pigmentation. समझ आ रहा है? मतलब बहुत सारा चीज को असर कर रहा है ना ये। देखो, एक फिनाइल कीटोन्यूरिया एक डिजीज है जो हम ह्यूमन में अकर होता है, और ये जो डिजीज है इट इज कोज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड्स फॉर द एंजाइम फिनाइलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। और अगर ये जो एंजाइम जो जीन है ये जो खराब हो जाएगा, ठीक है, तो यही एक सिंगल जीन है जो कि बहुत सारा असर देगा, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन होना, मेंटली मतलब रिटार्ड होना। ठीक है, किसी का दिमाग मतलब एकदम खराब हो जाना। फिर उसके रिडक्शन इन हेयर, दूसरा दूसरा कैरेक्टर, बाल का झरना, ये सब कैरेक्टर की भी वो सिंगल जीन का वजह से हो रहा है जो फिनाइल कीटोन्यूरिया को बर्बाद कर रहा था, मतलब जो फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज कोज करा रहा था। और तीसरा क्या है, स्किन पिगमेंटेशन कैरेक्टर भी दिखा सकता है ये पर्टिकुलर जीन से। ठीक है, तो ये है आपका प्लियोट्रोपी। एक ही जीन जो है, देखो सिंगल जीन म्यूटेशन है, एक ही जीन जो है कितना असर दे रहा है, मेंटल रिटार्डेशन दे रहा है, रिडक्शन इन हेयर दे रहा है, एंड देन स्किन पिगमेंटेशन दे रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रोपी। देन so this was all about our today's lecture. See you in our next video with a new topic. Till then, keep studying and making notes. Thank you.